नमस्कार साथियों, एक बार फिर से हम सब आपका स्वागत करते हैं आपके अपने प्लेटफॉर्म एग्जामपुर पर। आप सबों का एक बार हार्दिक अभिनंदन है ना। तो दोस्तों गुड इवनिंग एवरीवन, सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए। और आज फिर हम लोग करने वाले हैं मेंस के बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस, है ना। जो प्रीवियस क्लास में हमने किया था मेंस का कुछ क्वेश्चंस को हमने देखा था, और उसी सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाते हुए कुछ और क्वेश्चंस को लेते हैं। प्रीवियस क्लास हमने थोड़े से लेंदी क्वेश्चंस करे थे, अब थोड़े से छोटे छोटे क्वेश्चंस को मैं उठाया हूं ताकि आप आराम से कर पाओ, एक पेज में विजिबल भी हो, है ना। अभी क्या हो रहा था, बार बार हम लोग स्लाइड चेंज करके जा रहे थे, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो रहा था, है ना। कोई बात नहीं। तो आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है, जल्दी से सभी लोग जुड़ जाइए और हम लोग एक बार देखते हैं अगले क्वेश्चंस को। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर। देखिए प्रीवियस क्लास में हमने ये क्वेश्चन करा था, ठीक है, ग्लास स्लैब वाला। तो इसके बाद हम लोग आगे चल रहे हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये इसको हम लोग करते हैं। ये IBPS PO में आपका आया था 2018 में। अब क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा नहीं ले रहा हूं, अब प्रीवियस क्लास हमने थोड़े से बड़े क्वेश्चन करे थे, अब मैं थोड़ा सा छोटा रखा हूं ताकि आप आराम से कर पाओ, चीजों को अच्छे से क्लियरली देख भी पाओ, आराम से कर भी पाओ, ठीक है। तो जल्दी से सभी लोग जुड़ जाइए और फिर देखते हैं हम लोग। आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए और मैं इसको सॉल्व करना शुरू करता हूं, फिर आप लोग मैच करा लीजिएगा। आप भी सॉल्व करिए और हम भी सॉल्व करते हैं। जहां पे भी डाउट हो तो वहां देख लेना आप वीडियोस को बैक करके, और बाकी आप आंसर मैच करवा लेना कि क्या आपका सही उत्तर आया है या नहीं आया है, ठीक है। तो जल्दी से सभी लोग जुड़ जाइए और हम इसकी शुरुआत करते, आगाज करते हैं। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। यहाँ पर क्या बोला गया था, ये एक ही पेज में क्वेश्चन है, बहुत लेंदी क्वेश्चन नहीं है। इसमें मात्र 3 मार्क्स था, है ना। एग्जाम में कितने नंबर थे, 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन था। 3 नंबर आपको मिलते हैं इसको अगर आप सॉल्व कर लेते, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं था। और ये आपका पहली बार, अगर हम लोग बात करें, इससे पहले कभी ट्रायंगल वाले क्वेश्चंस नहीं आए थे। ये पहला टाइम था जब PO मेंस में ट्रायंगल वाले क्वेश्चन पूछे गए। नॉर्मली क्या था, अब से पहले पॉपुलर वही था कि आपका सर्कुलर, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, पहली बार ट्रायंगुलर को भी इंट्रोड्यूस किया गया। तो ऐसा नहीं था कि बहुत टफ क्वेश्चन था, टफ तो बहुत नहीं है, फिर भी ठीक है, क्वेश्चन करने में आपको अच्छा लगेगा। देखिए हमें बोला गया कि एक ट्रायंगल है जिसके अराउंड 6 पर्सन्स बैठे हुए हैं। ये मैं मान लिया कि एक ट्रायंगल हो गया, ठीक है। और उसमें क्या बोला गया आगे, 3 of them sit at the corner and rest of them are sit at middle side, ठीक है। 6 पर्सन ही है, ठीक है। तो हम लोग इसमें से 3 लोगों को कॉर्नर पे बिठा लेते हैं और 3 लोगों को आपका मिडिल में बिठा लेते हैं, ये ठीक है। यहां तक कोई डाउट नहीं है, सारे लोगों को समझ में आ रहा होगा। आगे बोला गया द वन हु सिट्स एट द कॉर्नर फेस अवे फ्रॉम द सेंटर एंड द वन, जो कॉर्नर पे हैं वो बाहर की ओर देख रहे हैं, जो कॉर्नर पर है वो किधर देख रहे हैं, बाहर की ओर। और जो आपका बीच में है वो आपका सेंटर फेसिंग है, ये ठीक है। यहां तक सारे लोगों को समझ में आ गया होगा, यहां तक आपका इंफॉर्मेशन हमने कर लिया, ठीक है। आगे हमें बोला गया दे ऑल्सो लाइक डिफरेंट एनिमल्स, सब अलग अलग जानवर पसंद करते हैं, फिश, डॉग, रैबिट, पिजन, डक एंड कैट, ठीक है। इतने अलग अलग जानवर को फेस करते हैं। द वन हु लाइक्स फिश सिट एट द कॉर्नर, जो फिश पसंद करता है, मान लीजिए कोई पर्सन है जो आपका फिश पसंद करता है, वो कहाँ बैठा हुआ है, कॉर्नर पे बैठा हुआ है, ठीक है। फिश पसंद कर, अब ये कॉर्नर हो सकता है, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर। अब यहां से भी क्वेश्चन चाहो तो आप शुरू कर सकते हो, या कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन से क्वेश्चन शुरू करना चाहिए जिसमें आपका क्वेश्चन जो है उनसे आगे रिलेट हो पाए। देखते हैं, अगर फिश से और भी इंफॉर्मेशन रिलेटेड होगा तो हम लोग फिश से क्वेश्चन को शुरू कर लेंगे। अगर और इंफॉर्मेशन फिश से रिलेटेड नहीं होगा तो कोई और इंफॉर्मेशन के साथ क्वेश्चन को शुरुआत करेंगे, है ना। कोई कंक्रीट इंफॉर्मेशन ढूंढ के निकालेंगे। द वन हु लाइक्स कैट सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ द वन हु लाइक्स डक। अच्छा, कैट जो है कैट वो इमीडिएट राइट में है, उसके इमीडिएट राइट में जो डक है आपका, ठीक है। आगे क्या बोला गया, सी सिट्स सेकेंड राइट ऑफ बी हु लाइक्स रेबिट, है ना। सी जो है वो सेकेंड राइट में बैठा हुआ है, सी जो है वो सेकेंड राइट में है किसके, बी के, और बी को क्या पसंद है, रेबिट, ठीक है। यहां तक हमने लिख लिया इंफॉर्मेशन को। चलिए आगे देखते हैं। डी फेस द सेंटर। अच्छा, मैं अभी तक यहां तक किसी को भी नहीं रख रहा हूं, क्यों नहीं रख रहा हूं, तो बस ये बात है कि इसमें कुछ सेंटर फेसिंग, कुछ आउटसाइड, तो अभी 2-2 कंडीशन लेके चलना पड़ेगा सी और बी के लिए या इन सब के लिए।
तो इसीलिए हम लोग अभी तक होल्ड पे चल रहे हैं, जब मुझे कोई अच्छा इन्फॉर्मेशन मिलेगा वहां शुरू कर लूंगा, अगर कुछ नहीं मिलता है तो फिर हम लोग यहीं से आपका शुरू कर लेंगे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। D faces the center and sits third to the right of the one who likes pigeon। अब यहाँ पे देखिए D सेंटर फेस कर रहा है, तो अब कहीं एक जगह पर D को हम लोग रख देते हैं। D आपका सेंटर फेस कर रहा है, यहाँ मान लीजिए रख दिया, ठीक है। और D अगर सेंटर फेस कर रहा है एंड सिट्स थर्ड राइट ऑफ द वन हु लाइक्स पिजन, और वो पिजन के थर्ड राइट बैठा हुआ, इसका मतलब पिजन आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है। पिजन जो भी पर्सन पसंद करेगा वो यहाँ उसका थर्ड राइट, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, थर्ड में आपका डी आ गया। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, सारे लोगों को क्लियर होगा, आप लोगों ने भी यही बनाया होगा। आगे बोला गया कि ई सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ डी, ई इमीडिएट राइट बैठा हुआ डी के, तो डी अगर सेंटर फेसिंग है तो इमीडिएट राइट आपका यहाँ होगा, तो यहाँ आ जाएगा आपका ई। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। आगे बोला गया कि एफ सिट्स एट कॉर्नर बट डजेंट लाइक पिजन। अच्छा, एफ अगर कॉर्नर पे है तो अच्छा यहाँ एक और इन्फॉर्मेशन लिया, बट डज नॉट लाइक पिजन, ठीक है। एंड कैट, देखो एफ की अगर हम बात करें तो एफ कॉर्नर पे है लेकिन पिजन नहीं पसंद करता। कॉर्नर एक ये है, एक ये है, एक ये है। अब यहाँ पर हम एफ को नहीं रख सकते हैं, तो एफ हमारा यहाँ आ जाएगा, क्योंकि एफ को पिजन नहीं पसंद है, और एफ को और क्या नहीं पसंद है, कैट भी नहीं पसंद है, ठीक है। कैट और ये छोड़ करके बाकी कोई भी चीज आपका इसको पसंद होगा, चाहे तो हम यहाँ पर लिख भी लें, चलो बाद में इसको लिखते हैं। हमें क्या बोला गया कि ई सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ डी, यहाँ तक ले लिया। एफ को कैट और पिजन नहीं पसंद है, तो यहाँ पर मैं साइड में लिख देता हूँ कि एफ को ना तो कैट पसंद है ना ही पिजन पसंद है। चलो आगे बोला गया ए इज वन ऑफ देम पर्सन, ए जो है इसमें से कोई एक पर्सन है, ठीक है। चलो एक पर्सन ए भी है आपका, है ना, क्योंकि क्वेश्चन ऊपर कहीं नहीं बताएगा कौन कौन लोग हैं। 6 पर्सन तो बताया लेकिन कोई नहीं बताया। आगे ई डज नॉट लाइक डक एंड फिश। अच्छा, ई जो है वो डक और फिश को पसंद नहीं करता है। ई ना तो डक को पसंद करता है और ना ही क्या पसंद करता है, ये फिश पसंद करता है। यहाँ तक सभी लोगों ने देख लिया। चलो अब हम आगे की इंफॉर्मेशन को देखते हैं। हमारा बात करें कि कैट इमीडिएट राइट है डक का, और सी जो है वो सेकेंड राइट में बैठा हुआ किसके, बी के। बी को रेबिट पसंद है। अच्छा, हम लोग यहाँ पर देखें कि सी का सी जो है सेकेंड राइट में है बी का। बी को अगर हम यहाँ रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा सी, तो लेफ्ट हो जाएगा। तो इस साइड में अगर हम बी को रख लें, और बी को हमारा क्या पसंद है, रेबिट पसंद है। क्या पसंद है, रेबिट। ये अगर हम लोग यहाँ रख दें तो इसके सेकेंड राइट और फर्स्ट सेकेंड यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, सी आ जाएगा। सी और बी का प्लेस पक्का हो गया, ठीक है। सी और बी का प्लेस पक्का हो गया, तो यहाँ पर ये प्लेस भी पक्का हो गया, यहाँ पर ए आ जाएगा। इसका मतलब क्योंकि आपका एक पर्सन ए भी है। यहाँ तक हमने कर लिया। अब हमें एक दो चीजें और क्या क्या बताया गया था कि चलो एक इंफॉर्मेशन था कि फिश जो है वो कॉर्नर पे बैठा हुआ है, इसको भी हम लोग यूज कर देते हैं एफ कॉर्नर पे। तो एक तो ये कॉर्नर है, एक तो ये कॉर्नर है, और इसमें लेकिन ये है कि ई को आपका फिश नहीं पसंद है। ई को क्या नहीं पसंद है, फिश नहीं पसंद है, तो डेफिनेटली फिश आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ये भी हमने फिक्स कर दिया, ठीक है। इन दोनों इन्फॉर्मेशन से हमें पता चल गया कि भैया ई के साथ फिश नहीं आएगा, फिश कॉर्नर पे आएगा, तो हम लोगों ने ये फिक्स कर दिया। आगे में बोला गया कि कैट इमीडिएट राइट में है डक का। डक आपका ई को नहीं पसंद है, और यहाँ इन्हीं दोनों जगह पर हमारा कैट और डक आ सकता है, तो यहाँ पर हम लोग रख लेते हैं डक को, और डक का इमीडिएट राइट इस साइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कैट, है ना। क्योंकि हम लोग अगर यहाँ पर डक रखते तो उसका राइट इधर होता, कैट यहाँ आ जाता, लेकिन इसके साथ हम लोग डक नहीं रख सकते, क्योंकि यहाँ पर दे रखा है कि डक और फिश ये दोनों ई को पसंद नहीं है। आगे हमें क्या बोला गया है, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या बच गया, कुछ नहीं, और एक ही पर्सन बचा है, इसको हम लोग फिल कर देते हैं। इसमें क्या जानवर आ जाएगा, कौन सा बच गया आपका, डॉग बच गया ना, डॉग आ जाएगा। चलिए, ये सभी लोगों ने बना लिया होगा, इसमें सारी इंफॉर्मेशन भी क्लियर होंगे। अब 6 लोगों का अरेंजमेंट था, इसमें इस तरह से हमें सारे लोगों को अरेंज करना था, तो सारे लोगों को क्लियर हो गया कि भाई हमें कैसे कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोगों का भी यही आंसर आया होगा, तो बहुत ही शानदार, बहुत सही, आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन देखते चलते हैं। क्वेश्चन आपका 2 था, हु लाइक्स डक्स, डक कौन पसंद करता है, तो डक पसंद करता है आपका डी।
तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मतलब नन ऑफ दीज। हु एमंग द फ्लोइंग सिट सेकंड टू द राइट ऑफ द वन हु सिट थर्ड लेफ्ट ऑफ ए। सेकंड राइट ऑफ द वन हु इज थर्ड लेफ्ट ऑफ ए। ए के थर्ड लेफ्ट में जो पर्सन है, ए आपका यहाँ है, ए का थर्ड लेफ्ट मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड, डी, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, डी आ गया। डी के क्या बोल रहा था, सेकंड टू दी राइट, इसके सेकंड राइट में, इसके सेकंड राइट में हम लोग बात करें, डी का सेकंड राइट, फर्स्ट सेकंड, बी आ जाएगा, रेबिट या बी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी इसका बिल्कुल आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन इसमें भी थोड़ा सा गौर करने वाला चीज है कि क्वेश्चन आपका किस फॉर्मेट में पूछ रहा है, किसके किसके लेफ्ट और किसके राइट में क्वेश्चन जाने के लिए हमें बोल रहा है। तो ये सारे लोगों का आंसर आया होगा। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ये आपका है क्या, फ्लोर बेस्ड। तो इसको ध्यान से देखिए, आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको फिर सॉल्व करना शुरू करिए। मैं भी एक बार आपके लिए सॉल्व करता हूँ, कुछ सेकंड के लिए मैं रुक जाता हूँ, है ना, एक सेकंड, उसके बाद फिर शुरू करते हैं। चलिए सभी लोग शुरू करिए बनाना, मैं भी एक बार इसको देखता हूँ, है ना, शुरू करता हूँ बनाना, है ना। चलिए हम लोग बात करें, यहां बोला गया था कि 7 पर्सन्स है, पी क्यू आर एस टी यू एंड वी लिव्स ऑन 7 डिफरेंट फ्लोर्स, ठीक है। यहां हम लोग बात करें 7 फ्लोर है, ठीक है, ले रहा हूं 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया आपका 7, ठीक है। कभी कभी क्या मैजिक चलने लगता है इसमें। चलिए 7 फ्लोर हो गए, जो भी इंफॉर्मेशन होगा वो इनके साथ हम लोग रिलेट कर लेंगे, ठीक है। चलिए ये हो गया 7 फ्लोर। आगे हम लोग देखें क्वेश्चन में क्या बोला गया था, ग्राउंड फ्लोर इज नंबर्ड एज 1 and first floor is numbered as 2 and so on until the topmost numbered at 7. Each one of these traveling to a different city named Delhi, Patna, Mumbai, Chennai, Kolkata, Bangalore, Lucknow, है ना। चलो only 3 persons are sit above the floor on which P lives. अब यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन दे रखे हैं, मैं यहाँ पर चलो एक बार पेन चेंज कर लेता हूँ। P के एबव केवल 3 लोग रहते हैं, तो P आपका यहाँ पर आ जाएगा। अब ये इस साइड में ले रहा हूँ, है ना, और P से एबव केवल 3 फ्लोर है। ओनली 1 पर्सन लिव्स बिटवीन P एंड द वन ट्रेवलिंग टू बेंगलोर। P और बेंगलोर के बीच में एक लोग ट्रेवल करता है। P आपका यहाँ तो 2 कंडीशन बन रहा है, या तो बेंगलोर ऊपर हो या तो बेंगलोर आपका नीचे हो। मतलब एक आदमी का गैप अगर कर दें तो एक आदमी गैप करके बेंगलोर यहाँ पर आ सकता है। अबे क्या हो रहा है यार, बेंगलोर आपका यहाँ आ सकता है या फिर कहाँ पे आ सकता है, ऊपर भी जा सकता है। तो मैं एक साइड यहाँ पे भी ले रहा हूँ, यहाँ ले रहा हूँ बेंगलोर, ठीक है। 2 कंडीशन ले लिया। अब इन दोनों को हम लोग देखते चलेंगे और जो आपका सही आएगा बाद में उसको हम लोग तैयार कर देंगे, ठीक है। चलिए आप लोग सभी लोग देखते रहिएगा इसको। चलिए अब हम बात करें आगे जो इंफॉर्मेशन है उसको हम लोग देखें। आगे क्या बोला गया था कि यू लिव्स इमीडिएटली अबव द वन हु इज ट्रेवलिंग टू मुंबई। यू वहां पर ट्रेवल करता है जहां पर कौन ट्रेवल करता है, आपका मुंबई। ये देखिए क्या हाल कर दिया इसने, कुछ सिस्टम एरर चलने लगता है क्या इसमें। चलो ओके, यू लिव्स क्वेश्चन में बोला गया क्या, यू लिव्स इमीडिएटली बिलो द वन हु ट्रेवलिंग टू मुंबई। यू उसके नीचे रहता है, इमीडिएटली नीचे रहता है, जो कहाँ ट्रेवल करता है, मुंबई ट्रेवल करता है, ठीक है। चलो ठीक है, अब हम लोग यहाँ तक देख लेते हैं, यहाँ तक हमें एक डेटा को फिलअप करना है, ठीक है। चलिए यहाँ से आपका यहाँ तक डेटा फिल करना है।
चलो हम लोग बात करें यू इमीडिएटली नीचे रहता है किसके किसके, मुंबई के। आगे बोला गया द वन हु इज ट्रेवलिंग टू मुंबई लिव्स ऑन इवन नंबर ऑफ फ्लोर। अच्छा, मुंबई जो ट्रेवल करता है वो कहाँ पर रहता है, वो इवन नंबर ऑफ फ्लोर्स रहता है, ठीक है। तो मुंबई की बात करूं तो ये जो है आपका 2 पे रह सकता है, 4 पे रह सकता है या फिर 6 पे रह सकता है। अब इस साइड की बात करें तो अभी 4 पे भी रह सकता है मुंबई वाला और 6 पे भी रह सकता है, लेकिन 2 भरा हुआ है। इधर बात करें, इधर मुंबई वाला 4 पे रह सकता है या फिर 2 पे रह सकता है, तो मुंबई के लिए कंडीशन है। आगे बोला गया कि ओनली 3% ट्रेवलिंग टू बेंगलोर एंड पटना। बेंगलोर और पटना के बीच में 3 लोग ट्रेवल करता है। तो अगर बेंगलोर आपका यहाँ है, ठीक है, तो उसके और पटना के बीच में 3 लोग, तो यहाँ आ जाएगा आपका पटना, ठीक है। और यहाँ अगर बेंगलोर है तो 1 2 3, यहाँ पर हम लोग गैप करें तो यहाँ पर आ जाएगा क्या, पटना। ये भी कर दिया, ठीक है। अब देखो इस साइड में दूसरा वाला भी भर गया है और छठा वाला भी भर गया, तो ये मुंबई कहाँ पर आ जाएगा, दूसरा और छठा को छोड़ के चौथा पर। इस साइड में भी दूसरा वाला भी भर गया, 6 वाला भी, तो इसमें भी आपका 4 वाला पर। तो कहने का मतलब यहाँ पर आ जाएगा आपका मुंबई, ठीक है, मुंबई। और यहाँ पर इस साइड में भी बात करें तो यहाँ पर आ जाएगा आपका मुंबई, ठीक है। और मुंबई के ठीक नीचे किसको लेना है, यू को। मुंबई के ठीक नीचे किसको लेना है, यू को। ये इंफॉर्मेशन हमने यूज कर लिया। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, सारी चीजें सबको समझ में आई होंगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बोला गया टी लिव्स इमीडिएटली एबव आर। टी इमीडिएटली एबव रह रहा है, किसके इमीडिएटली एबव है, आर के। टी लिव्स इमीडिएटली एबव आर, आर के ठीक ऊपर में टी रह रहा है, ठीक है। चलो ये इंफॉर्मेशन हटा दो, ये यूज हो चुका है। आगे हम लोग बात करें टी इज नॉट ट्रेवलिंग टू पटना। टी पटना नहीं ट्रेवल करता है, ये भी इंफॉर्मेशन आपका काम का है। टी जो है वो कहाँ नहीं ट्रेवल करता है, पटना। यहाँ तक हमने कर लिया, यहाँ तक आपको सारी चीजें दिख भी रही होगी, समझ में आ रही होगी। आगे हम बात करें कि ओनली 2% लिव्स बिटवीन क्यू एंड द वन ट्रेवलिंग टू कोलकाता। क्यू और कोलकाता के बीच में 2 लोग ट्रेवल करता है ना। क्यू और कोलकाता के बीच में कितने लोग ट्रेवल करते हैं, 2। क्यू और कोलकाता के बीच में 2 लोग ट्रेवल करता है, ओके डन। चलो आगे क्या बोला गया कि द वन हु इज ट्रेवलिंग टू कोलकाता लिव्स बिलो द फ्लोर ऑन विच क्यू लिव्स। अच्छा, क्यू के नीचे जो है वो कोलकाता वाला ट्रेवल करता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्यू ऊपर होगा और कोलकाता आपका नीचे होगा, ये सही है, इसी ऑर्डर में आएगा, है ना। यहाँ तक हमने कर लिया। आगे हमारा बोला गया कि द वन ट्रेवलिंग टू दिल्ली डज नॉट लिव्स इमीडिएटली एबव और बिलो द इमीडिएट बिलो क्यू। अच्छा, दिल्ली वाला क्यू के ऊपर नीचे नहीं होगा, पहले यहाँ तक इंफॉर्मेशन यूज करता हूँ, है ना। यहाँ अगर हम लोग बात करें, यहाँ पर अगर हम क्यू को रखें तो 1 2 गैप करके हमें क्या चाहिए था, कोलकाता। यहाँ कोलकाता नहीं आएगा। अगर हम क्यू को यहाँ रखेंगे तो 2 गैप करेंगे तो यहाँ पर कोलकाता रखना पड़ेगा, जबकि यहाँ पर ऑलरेडी सीट भरा हुआ है, तो ये तो आपका नहीं होगा। अगर मैं क्यू को यहाँ रखूँ तो 1 2 यहाँ पर आ सकता है कोलकाता, और अगर क्यू को यहाँ रखें तो क्यू को यहाँ रखे तो 1 2 यहाँ पर कोलकाता नहीं आएगा, नीचे क्यू रखे तो और नीचे नहीं जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि क्यू डेफिनेटली इस फ्लोर पे आएगा, और 1 2 गैप करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, कोलकाता। और कहीं क्यू को रखेंगे नीचे तो आपका कोलकाता और क्यू वाला जो ये इंफॉर्मेशन है ये सेट नहीं होगा। यहाँ पर अगर हम क्यू को रखें तो 1 2 यहाँ पर कोलकाता नहीं आएगा, यहाँ क्यू रखें तो 1 2 यहाँ पर कोलकाता आ जाएगा, ठीक है। और अगर हम लोग और नीचे जाएं, क्यू को यहाँ रखें तो और नीचे कहीं पे नहीं आ पाएगा कोलकाता, यहाँ पटना भरा हुआ और नीचे नहीं आएगा। तो ये फिक्स प्लेस हो गया किसका, क्यू का। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब हमारा काम था एक प्लेस यहाँ एक प्लेस यहाँ, दोनों जगह पर खाली और 2 जगह यहाँ पर खाली है। अब आर के ठीक ऊपर टी को रखना था। आर के ऊपर अगर हम ये आर रखे और ये आपका टी रख दिए, और यहाँ भी आर रख दी और यहाँ पर आपका टी रख दिए, तो कंडीशन क्या हो रहा है कि यहाँ पर टी जो है पटना नहीं ट्रेवल कर रहा है, लेकिन इसमें आपका टी पटना आ रहा है। इसको आप एलिमिनेट कर दो, ये आपके क्या हो गया, गलत हो गया, ये आपका रॉन्ग इन्फॉर्मेशन हो गया। अब ये अगर गलत है तो इस साइड का पूरा इन्फॉर्मेशन ही गलत हो गया। अब इधर वाले इन्फॉर्मेशन को आप चेक करो, है ना। यहाँ पर हम लोग आए तो अब हमारे पास 2 जगह पर बचा हुआ है, 2 लोगों को भरना है, 2 जगह भरना है और यहाँ पर 1 जगह भरना है। अगला इंफॉर्मेशन है कि द वन हु इज ट्रेवलिंग टू दिल्ली डज नॉट लिव्स इमीडिएटली अबव और बिलो क्यू। दिल्ली जो ट्रेवल करता है वो यहाँ और यहाँ नहीं रहता है, तो दिल्ली के लिए यही 1 जगह बच गया, ठीक है, ये हो गया दिल्ली, है ना।
और आगे हम लोग बात करें, एस डज नॉट लिव्स इमीडिएटली एबव और बिलो पी। एस जो वो पी के इमीडिएटली एबव और बिलो नहीं रहता है, तो बिलो तो रहने का तो बात ही नहीं है, एबव में एस नहीं रहेगा, तो एस आपका यहाँ आ जाएगा। और आगे क्या बोला गया, भी डज नॉट ट्रेवल टू चेन्नई, तो ये एक जो पर्सन बच रहा है भी को हम लोग यहाँ रख देते हैं, है ना। तो एस और भी आ गया। अब हमारा काम है बाकी चीज़ों को रिलेट करना कि भी चेन्नई नहीं ट्रेवल करता है, तो चेन्नई अगर भी नहीं करेगा तो चेन्नई कहाँ पे आ जाएगा, एस के साथ। ओके, और यहाँ पर कौन आ जाएगा, तो भी के साथ क्या आ जाएगा, भी के साथ आ जाएगा आपका कौन सा स्टेट बचा हुआ है, कौन सा जगह बचा हुआ है, लखनऊ बचा हुआ है, तो लखनऊ आ जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब यही आपके सॉल्यूशन हो गए। फर्स्ट फ्लोर पे कौन आ गया, आर, सेकंड फ्लोर पे टी, थर्ड फ्लोर पे यू, फोर्थ फ्लोर पे पी, 5 फ्लोर पे भी, 6 फ्लोर पे क्यू और 7 फ्लोर पे आपका एस। और ये प्लेस हो गया, आर के साथ दिल्ली, टी के साथ बेंगलोर, यू के साथ कोलकाता, पी के साथ मुंबई, वी के साथ लखनऊ, क्यू के साथ पटना और एस के साथ चेन्नई। यही आपका सॉल्यूशन आया होगा। अगर आपका ये सॉल्यूशन आया है तो डेफिनेटली आपका आंसर सही है, ठीक है। अगर आपका आंसर यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रहा है तो फिर आपके कुछ गलत आंसर जा रहे हैं, या आपने कहीं ना कहीं कुछ गलती करा है, ठीक है। चलो दोस्तों, ये समझ में आ गया होगा सारे लोगों को, ठीक है। बहुत टफ भी नहीं था, पर फिर भी आपके एग्जाम के लिए बहुत एसेंशियल है। चाहे आरआरबी क्लर्क की बात करो, चाहे आईबीपीएस क्लर्क मेंस की बात करो, उसके लिए ये सब टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना। क्वेश्चन ये था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिस्पेक्ट टू भी एज पर द गिवन इंफॉर्मेशन। कौन सा बात जो है ट्रू है विथ रिस्पेक्ट टू भी के रिस्पेक्ट में। तो कहने का मतलब आपको अगर इस इंफॉर्मेशन को देखोगे, इसके हिसाब से आप सारी चीजों का आंसर कर सकते हैं, ठीक है। और डायरेक्ट कोई क्वेश्चन है, हु अमंग द फ्लोइंग लिव्स ऑन फ्लोर नंबर 3। फ्लोर नंबर 3 पे कौन रहता है, तो फ्लोर नंबर 3 पे यू और कोलकाता, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, द वन हु इज ट्रेवलिंग टू कोलकाता। बाकी इसका आंसर आप लोग अभी मैच करवा लेना, क्या आंसर होगा, बहुत लेंथी से पढ़ना है। भी लिव्स ऑन फ्लोर नंबर 7 नहीं रहता है, भी फ्लोर नंबर 7 पे। वी लिव्स इमीडिएटली बिलो टी, ये भी नहीं होगा। भी लिव्स ऑन लोअर मोस्ट फ्लोर, ये भी नहीं होगा। भी इज ट्रेवलिंग टू बेंगलोर, भी बेंगलोर ट्रेवल करता है क्या, नहीं ट्रेवल करता, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर ए ही सही है, द वन हु लिव्स इमीडिएटली बिलो वी इज ट्रेवलिंग टू मुंबई। बी के जो ठीक नीचे रहता है वो मुंबई ट्रेवल करता है, ये वाला इंफॉर्मेशन सही है, ठीक है। तो ए नंबर सही है, बाकी चारों क्या था, गलत था, है ना। चलो ठीक है, आगे आप लोग देख लेना। उम्मीद करते हैं आपको सारी चीजें क्लियर हुई होगी, समझ में आई होगी। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन है पजल्स में आप लोगों से ज्यादा इंटरेक्शन नहीं हो पाया, बाकी क्वेश्चन में हम लोग फोकस कर रहे थे। मेंस लेवल क्वेश्चन है, क्वेश्चन थोड़े से ट्विस्टेड आते हैं। चलिए ठीक है, आप लोगों को समझ में आया होगा। आप में से कुछ बच्चों ने बना भी लिया होगा और 100% सही बनाया होगा। डेफिनेटली बहुत अच्छा तैयारी भी आप लोगों का चल रहा है। तो इसी के साथ हम लोग आज के सेशन को कंप्लीट करते मिलते हैं अगले क्लास में कुछ और दूसरे पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट के साथ में, और फिर हम लोग कुछ और डिफिकल्टी लेवल को बढ़ा करके मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपना तैयारी अच्छे से बेहतरीन तरीके से करते रहिए। जय एग्जामपुर, कर विजय एग्जामपुर, जय हिंद दोस्तों।